अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची अकेडमी। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ ए लेवल जिसका कोड है 960932 मई जून 2021 का हम पेपर कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं और आप हमारे कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे। आपने इसका, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका केस स्टडी पढ़ लिया होगा। एनोला के हवाले से ये बाइसिकल बनाती हैं और उसके बारे में आप पूरा केस स्टडी पढ़ेगा, आपको आइडिया होगा। मैं जस्ट हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर पे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट वेदर एनोला विल नीड टू चेंज इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स टू बिजनेस दैट रेंट आउट स्कूटर्स इन द शेयर्ड माइक्रो मोबिलिटी मार्केट। ये हमें पता कर, ये क्योंकि स्कूटर्स बनाती हैं, ऑटोमेटिक स्कूटर्स है जिसमें जो बैटरी से चलती है और माइक्रो मोबाइलिटी मार्केट में ये अभी बहुत ज़्यादा इनका बिज़नेस चल रहा है। ये चाह रही हैं अपना और बिज़नेस को इंक्रीज़ के हवाले से। तो हमसे ये पूछा गया कि हम वो कौन से मार्केट, क्या हमें ये अभी जो एनोला का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो सही है क्या है, तो उसके बारे में हमें पहले इसको इवेल्युएट करना, फिर इनको बताना है। तो स्टूडेंट, तो ये सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अचीविंग अ कंपनीज गोल बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट एंड सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हम लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ से देखते हैं और अपनी जो हमारी कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज को लेकर चल रहे थे। इट इनकैप्स थ्रू एवरीथिंग फ्रॉम डिटरमाइनिंग हु योर कस्टमर्स आर टू डिसाइडिंग व्हाट चैनल्स यू यूज टू रीच दोज कस्टमर्स, दे आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके तो ये जो हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं मार्केट, इसमें हम पूरे 4P के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, किस जगह पे हम अपनी मार्केट प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे और वहाँ क्या हम प्रमोशन स्ट्रेटजी रहेंगे। ये सब के सब 4P भी कहलाते हैं, इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहलाते हैं। अब इन सबको हम प्राइसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है किसी भी मार्केटिंग को हम जब प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें होता है प्राइस। क्योंकि प्राइस जो है बड़ा सेंसिटिव एलिमेंट होता है जिसको हम अगर सही से हम उसको लेके चले मार्केट की, कस्टमर की, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उससे हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है। प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर नीड टू पे टू ओन अ प्रोडक्ट। प्रमोशंस designed to create a short-term increase in sales. Example of sales promotion include money off coupons, discount codes and flash sales. अब बहुत सारी आप प्राइस के साथ साथ और भी कुछ स्ट्रेटजी लगा रहे होते हैं ताकि आपकी जो प्रमोशन स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगा रहे होते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़े। अच्छा, B2B क्या होता है? B2B would be the cheapest way in which manufacturers that sells its product to other companies. B2B भी होता है, इसी तरह B2C भी होता है। B2C इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन वन कंपनी एंड एटलीस्ट वन इंडिविजुअल कस्टमर। B2C में आप कस्टमर से आप डायरेक्ट होते हैं, कंज्यूमर से आप डायरेक्ट हो रहे होते हैं, उनको सारे यानी कंज्यूमर के पास डायरेक्ट चीज़ें जा रही होती है। An example of B2C would be a travel agency that sells flights to individual customers. इसकी मिसाल यही कि अगर आप B2C में एक जो एयरलाइन कंपनी वो डायरेक्ट अपने टिकट जो है वो कस्टमर को, कंज्यूमर को सेल कर रही है, ये B2C होती है। अच्छा, मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च कंडक्टेड डायरेक्टली with potential customer. Market research allows a company to discover the target market and get opinion and other feedback from consumer and their interest in the product and service. 4 common type of market research techniques हैं, surveys है, interviews है, focus group है and customer observation. अच्छा, ये तमाम चीज़ों को चीज़ें जो हमने अभी जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने मार्केट रिसर्च के हवाले से और मार्केट के हवाले से, B2B के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से जस्ट एक नॉलेज शेयर की है। ठीक है, ये भी अब आ जाते हैं एप्लीकेशन। हम ये जो हमने ऊपर पढ़ी है उसकी क्या एप्लीकेशन है। सेलिंग टू अ शेयर मोबाइलिटी बिजनेस इज़ B2B। B2B क्या है? अगर बिजनेस टू बिजनेस अगर आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो B2B, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया। स्कूटर्स विल नीड टू बी मोर ड्यूरेबल फॉर द B2B मार्केट देन फॉर सेलिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देखें, जब B2B आप चीज़ें कर रहे होते हो क्योंकि आप भी बिजनेस हैं और नेक्स्ट पार्टी भी बिजनेस होते, तो उस टाइम पे फिर आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी के हवाले से, सर्विस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। तो ये चीज़ें हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा।
बिजनेस विल परचेज इन हाई वॉल्यूम्स एंड प्राइस विल बी इंपॉर्टेंट। जैसे बताया था अभी हमने प्राइसिंग के हवाले से कि देखिए जितने भी बिजनेस जो है, कंज्यूमर तो एक खरीदेगा दो खरीदेगा, मगर जब भी बिजनेस कोई चीज़ परचेज खरीदते हैं तो बल्क क्वांटिटी में खरीद रही होती है। जब वो बल्क क्वांटिटी में खरीद रही होती है तो उनको प्राइस में डिस्काउंट चाहिए होता, प्राइस अच्छी प्राइस चाहिए होती ताकि वो उस पर कुछ अपना भी मुनाफा कर सकें। सम बिजनेस प्रोड्यूस देयर ओन स्कूटर्स। अच्छा, अभी जो ये अनोला जो काम कर रही है इसमें मार्केट में भी ये पोजीशन है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो खुद ही अपने स्कूटर्स बना रहे हैं। कंपटीशन इज लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट, लार्जर फर्म्स with economies of scale exists. Comment on the existing approach, viral marketing, social media advertising, buses and trains, premium prices less likely to appeal to business customers. देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वो जितनी भी बड़ी कंपनीज अभी यहाँ इस बिज़नेस में हैं वो जो इकनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा रही हैं। अच्छा, उसके अलावा जो जितनी भी एनोला सेल कर रही है थ्रू सोशल मीडिया और जो कहते हैं नेट मार्केटिंग, तो इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एनोला जो है ये बसों पे एडवर्टाइजिंग कर रही है, ट्रेन्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग लगाया हुआ उन्होंने ताकि लोगों को पता चले उनके प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, प्रीमियम प्राइस, क्योंकि ये एनोला जो बाइसाइकिल बना रही है बहुत, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड भी अच्छी है। जहाँ जिस मुल्क में कंट्री पी में ये ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है, तो लोग वहाँ पे प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं इस वजह से। मगर प्रीमियम प्राइस बिजनेस टू बिजनेस तो चल सकता है, मगर कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रोडक्ट चेंजेस माइट इंक्लूड ऑफरिंग सर्विस मेंटेनेंस ऑफ स्कूटर्स। इसके अलावा जो जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज हो रही होती है उसके साथ साथ ये सर्विस भी ऑफर कर रही होती है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। अच्छा, अब हम इसको पूरी जो चीज़ें हम उसको एनालाइज करेंगे। प्राइस मोर इंपॉर्टेंट एंड क्लियर प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड दैट इज कम्पिटिटिव एंड आइडेंटिफाइज नॉट ओनली द अपफ्रंट कॉस्ट बट आल्सो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इफ रिक्वायर्ड। प्राइस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आया कि आप B2B पे जाएं या B2C में जाएं, इस वजह से। और हमें प्राइस की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर रखनी कि हमें क्या प्राइस स्ट्रेटजी रखें। हम जो अपफ्रंट प्राइस चार्ज कर रहे होंगे अपने कंज्यूमर को या कस्टमर को B2B में, तो उसमें साथ साथ हमें कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग भी को भी इंश्योर करना होगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस भी इसमें शामिल हो, ना कि ऐसा नहीं हो कि जब हम मार्केट में हमारे स्कूटर्स जाए और वहाँ से कोई कंप्लेन आए तो हम उसके लिए अलग से सर्विसिंग चार्ज करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इसमें एनोला को रखना होगा। प्रमोशन मोर लाइकली टू इंक्लूड ट्रेड शोज, ईमेल मार्केटिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, प्रेस, वेबसाइट, प्रोडक्शन ऑफ ब्रोशर्स, एड फॉर पोटेंशियल कस्टमर। अच्छा, क्योंकि अभी इनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में देखना, मार्केटिंग बढ़ाना है, प्रमोशन करना, तो उस हवाले से इन्हें ईमेल मार्केटिंग में भी जाना होगा। उसके साथ साथ जो ट्रेड इंडस्ट्री के जो मुख्तलिफ पब्लिकेशन निकल रही होती हैं उसमें भी देनी चाहिए। फिर वेबसाइट भी इनको अच्छी तरह से लॉन्च करनी चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें करें। फिर जो ब्रोशर्स इसके बनाएं और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनमें ये बांटें, तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा पार्ट है। B2B marketers must pursue decision makers of company, therefore information must be considered and clear, कॉन्साइज एंड क्लियर। देखें B2B में जो आपको जो कस्टमर होता है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग या ईमेल या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। तो B2B में हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि हमें परसुएशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बजाय हमें इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखनी होगी। हमें उनको इन्फॉर्मेशन सारी बतानी होगी जो कि कॉन्साइज और क्लियर हो, ताकि B2B में बल्क परचेज होंगे तो जब वो बल्क परचेज होंगी तो वो एक एक चीज़ देखेंगी, और अगर उनको तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएंगी तो वो उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ये हमारा आखिरी इवैल्यूएशन। अच्छा, इवैल्यूएशन अगर देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड जस्टिफिकेशन। हमें कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको हमें जस्टिफाई करना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। नीड टू मोर फोकस ऑन आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि देखें स्कूटर्स जो है ये बहुत रनिंग सामान है इसमें, और फिर बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स है, तो हमें आफ्टर सेल सर्विस से बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। बिजनेस लेस लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, मोर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी पीछे भी जिक्र किया कि हमें परसुएसिव एडवर्टाइजिंग के बजाय हमें इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट करना अगर हम B2B पे जा रहे हैं तो वहाँ पे, और क्योंकि B2B हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर होते हैं, बल्क बाइंग होती है, तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे मोर फोकस करना होगा। नीड फॉर मार्केट रिसर्च प्रायर टू द मार्केटिंग स्टडी एज दिस इज़ अ न्यू मार्केट। हमें
सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर ड्राफ्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और क्योंकि जब हम नई मार्केट में जब जा रहे होते हैं तो हमें मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मार्केटिंग, कस्टमर, प्राइसिंग और कंपटीटर्स, राइवलरी, कौन कौन लोग होते हैं, इन सब चीज़ों के नो हाउ की, अंडरस्टैंडिंग की या नॉलेज के लिए हमें मार्केट रिसर्च पे जाना पड़ेगा। नीड टू कंटिन्यू विद existing marketing strategy as high demand from consumer will increase pressure on business customer to purchase from Enola। अच्छा, अभी जो फिलहाल जो एनोला की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू जो वो कर रही हैं, वो फिलहाल उसी पे फोकस करते रहें ताकि उनकी जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ेंगे तो बिज़नेस कस्टमर्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, वो भी फिर एनोला की तरफ परचेज करने के लिए आएंगे। तो ये एक अभी फ़िलहाल तो उसी वो स्ट्रेटजी भी उनको लेके चलने चाहिए। नीड टू मोर फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग इन कंट्री क्यू। इसके साथ साथ अभी कंट्री क्यू में भी इनको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि कंट्री पी में वैसे भी जो उसके करेंसी जो अप्रिशिएट हुई, तो जिसकी वजह से इनको एक फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट करने में उनको अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट थ्रू सेमिनार एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। अच्छा, उसके बाद उसके साथ साथ हमें एक और मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिसके लिए हमें सेमिनार है या इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करवानी पड़ेगी। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केटिंग बजट में बी कंस्ट्रेंड बाय द कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग एक्सटेंशन और न्यू फैक्ट्री इज बिल्ड। अच्छा, मार्केटिंग बजट, इसके साथ साथ हमें मार्केटिंग बजट को भी कोशिश करना होगा थोड़ा सा कंस्ट्रेन करे, कर्टेल करे, क्योंकि एनोला का भी प्रोग्राम है कि हम आगे चल के अपने कंपनी एक और फैसिलिटी बढ़ाएं, प्रोडक्शन को फैसिलिटी बढ़ाएं। तो मार्केटिंग बजट पे भी हमें बहुत फोकस करना होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, देयर इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को जाके देखें और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको पूछना है तो उसे बताएं, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द बताएंगे। थैंक यू।